हाँ जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। अगर किसी को डाउट था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कितना होल्ड है और इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल क्रिकेट पे आईसीसी में, तो वो डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जो जायसवाल का और असीता फर्नांडो का इंसिडेंट हुआ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड टेस्ट इन कोलंबो, उसके बाद जो आईसीसी की अनाउंसमेंट आई वो पढ़ने के काबिल है भाई। और 25% मैच फीस फाइन हुई है और एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया। ठीक है, इतना एक इंसिडेंट होता है जिसमें लिटरली एक बैट्समैन जो है वो जाते जाते वापस आता है और हेड बट कर रहा है लिटरली, अगर आप वीडियो देखें तो। ठीक है, मुझे पता है इंडियन क्रिकेट फैंस को ये बात बड़ी बुरी लगेगी मेरी, लेकिन जो सही बात है यार वो करनी चाहिए। अगर हम अपने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में अगर मैं साफ सीधी बात करता हूँ तो मैं सारी टीमों के बारे में साफ सीधी बात करूँगा। ठीक है, बात यह है कि यार इट जस्ट शोज़ कि अगर ये किसी और टीम के प्लेयर्स कर रहे होते, यही हरकत फिजिकल हो रहे होते मतलब ऑन द फील्ड, तो शायद आईसीसी इससे सख्त सज़ा देता। लेकिन क्योंकि इंडियन टीम इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है हाथ तो हल्का रखना है। एक साहब ने मुझे जो चैनल फॉलो करते हैं उनका मैसेज आना शुरू हो गया कि जी आपने जायसवाल को पिछली वीडियो में ये कहा वो कहा, और आप जब रिकी पॉन्टिंग ने ऐसी हरकत की दूसरों ने की तो आपने कुछ नहीं बोला। तो मुझे उनका कुछ मैसेज समझ में नहीं आया, इसलिए क्योंकि भाई रिकी पॉन्टिंग ने जो कुछ भी किया, चीटिंग की जो भी किया, उससे इस इंसिडेंट का क्या रेलेवेंस है। इसलिए क्योंकि रिकी पॉन्टिंग जब ने जो भी हरकत की भाई, उस वक्त ना तो मैं यूट्यूब वीडियोज़ कर रहा था ना कुछ मतलब उस वक्त तो मैं नहीं अपना मतलब एनालिसिस दे रहा था। ठीक है, और अगर शायद मैं दे रहा होता तो मैं रिकी पॉन्टिंग को भी जो भी हरकत करेगा, ऐसी हरकतें करेगा, हम गलत ही बोलेंगे उसको। लेकिन मुझे रेलेवेंस समझ नहीं है यार कि जी वो रिकी, और फिर यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर कोई दूसरी टीम्स के बंदों ने गलत काम किए हुए या उन्होंने गलत हरकतें की हुई इन द पास्ट, तो क्या आप अपने प्लेयर्स को ये मतलब बोलेंगे कि नहीं यार आप भी वही हरकतें करो? वो उसका जायसवाल का मुझे नहीं पता यार मतलब वो सही था या फेक था, जो भी उसके मतलब कोट्स आए कि जी हमें तो हमारे कोच ने कहा हुआ है कि भाई कोई अगर आपको मतलब स्लेजिंग करे या कोई गालियाँ दे तो आप भी उसी तरह आप करें। ठीक है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई टू बी ए टॉप टीम यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू मतलब आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ती है। लेकिन भाई जो वैभव सूर्यवंशी का इंसिडेंट था मतलब अगेंस्ट पाकिस्तान भी अंडर 19 मैच में, और उसके बाद फिर श्रीलंका ए के खिलाफ जब इंडिया ए से खेल रहा था, जो जायसवाल का इंसिडेंट है, ये सिर्फ यहाँ तक तो मतलब ज़बान तक तो महदूद नहीं है ना भाई मेरा। ज़बान तक आपको जो बोलना है आप बोलो, कोई मसला नहीं, वो बोल रहा है आप भी बोलो। मतलब अप फ्रंट हो जाते हैं, एक दूसरे को आंखों में देखते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन टू आई मीन पुश समवन और गेट फिजिकल, दैट इज़ नॉट ऑन इन एनी स्पोर्ट्स यार, मतलब क्रिकेट में खास करके ये तो गलत है ना। अगर मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि यार अगर इंडिया के यंग प्लेयर्स को आप अभी से ये चीज़ नहीं बावर कराएंगे कि यार ये एक्सेप्टेबल नहीं है, टू टच अ प्लेयर, टू पुश हिम और एनीथिंग लाइक दैट, टू हेडबट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल यार। ये चीज़ें तो मतलब अगर वीडियो आप देखें, आईसीसी लिख रहा है कि जी वो पहले उसने असीता ने जो है आगे गर्दन करके उसको मतलब वो किया, हेडबट करने की कोशिश की, तो फिर वो जायसवाल ने भी आगे किया। नहीं, अगर आप वीडियो देखें कुछ और ही आपको नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा कि जायसवाल वापस आके बकायदा जो है उसको इंटरमीडिएट करने की कोशिश कर रहा है असीता फर्नांडो को। और फिर हर इंडियन प्लेयर अब एक ही बात कर रहा है, मतलब वो जब वो इंसिडेंट हुआ उसका इंडिया ए और श्रीलंका का ट्राई सीरीज़ के दरमियान के दौरान इन जून, उस वक्त भी तिलक वर्मा ने भी यही बात की और सूर्यवंशी ने भी यही बात की कि जी ये हमें गालियां दे रहे थे। इस वक्त भी यही बात हुई, जायसवाल कह रहा है कि जी ये मुझे अब्यूज़ कर रहे थे। तो भाई पहले तो ये मालूम करो कि श्रीलंकन प्लेयर्स को ऐसा क्या मसला हो गया इंडियन प्लेयर्स के साथ कि वो मतलब हर थोड़े दिनों बाद मैचेस में वो गालियाँ दे रहे हैं। आई डोंट नो यार, इट मेक्स नो सेंस टू मी। बट इफ़ इट्स ट्रू कि लाइक अब्यूजिव लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड या कोई पर्सनल लेवल पर अब्यूजिव लैंग्वेज, क्योंकि गालियाँ तो दी जाती है फील्ड पे, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इतनी गंदी गालियाँ दी जा रही है कि जिस पर इंडियन प्लेयर्स को इतना ताला होने की ज़रूरत है, तो फिर भाई फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्टिगेट करे क्या ऐसा है। लेकिन इट्स नॉट अ गुड साइन, आई एम टेलिंग यू दिस। इंडियन क्रिकेट बोर्ड मतलब मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी अगर ये समझ रहा है कि चीज़ों को कैमोफ्लेज करके दबा के बात को ख़त्म कर दें, नहीं होता। प्लेयर के जहन में, एक यंग प्लेयर के जहन में ये चीज़ बैठ जाती है फिर कि यार मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ मतलब क्या 25% फाइन होगा, डीमेरिट पॉइंट होगा, मैं कर लूँगा। He's a quality player, he's got a great future ahead of him, same with वैभव सूर्यवंशी। अगर इनको आप अभी से नहीं इन चीज़ों के बारे में समझाएंगे, बावर करेंगे, मेक देम रियलाइज कि जो आपने किया है गलत है, तो फिर इनके कैरियर्स इफेक्ट होंगे आगे, और कुछ नहीं होगा। किसी और का कुछ नहीं जाना, इंडियन क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स का ही कैरियर खराब होगा। बट इट जस्ट दिस इंसिडेंट जस्ट हाईलाइट द फैक्ट कि हाउ डोमिनेंट इंडिया इज इन इंटरनेशनल क्रिकेट नाउडेज। कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया का आईसीसी में, सबको नज़र आता है यार। और ये इंसिडेंट से साफ नज़र आ रहा है।
हमारे तो क्रिकेट बोर्ड वाले वो इसी पे खुश है कि जी एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसमें पाकिस्तान के बैक पैनल के 3 डायरेक्टर्स इलेक्ट हो गए जी, सिंगापुर, कतर से और कैसे बोलते हैं अपने मालदीव से। बिग डील भाई, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट को इससे, बहुत फ़र्क पड़ेगा जी। जो होना था वो हो गया। मुझे तो पहले ही अंदाज़ा था कि कुछ होना नहीं है कुछ भी। वो वहबाब के टाइम पे भी वो ये कहकर बात को वो कर दिया गया कि जी वो क्योंकि ए टीम की सीरीज़ है तो इट्स नॉट इन द प्रीव्यू ऑफ द आईसीसी वगैरह वगैरह ये वो। और 50 मैच रेफरी ने 50% मैच फीस शायद और रेप्रिमांड किया था, रिकमेंड किया था। और वहबाब एंड 30% और तिलक वर्मा वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया। बाकी वो जो श्रीलंकन प्लेयर था उस पर भी 50% फाइन करके ख़त्म कर दिया था। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ यार, बात ये है कि गलत होता है जो ये चीज़ें हैं, ये अच्छी नहीं है, ये चीज़ें कोई क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। बाकी जी टेस्ट मैच चल रहा है और आज ध्रुव जुरैल साहब ने भी 100 कर लिए। और पोजीशन ये है कि श्रीलंका इज़ फेसिंग डिफीट। यार सीधी सी बात है, बारिश होती है कोलंबो में ऐसी कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्ले तो वो एक अलग बात है। लेकिन इंडिया आई थिंक जो पोजीशन है वेदर की और वहाँ कंडीशंस की, तो इंडिया वुड बी वेल एडवाइस। इंडिया को इस वक्त मतलब 238 रन की लीड अभी भी एडवांटेज है श्रीलंका की फर्स्ट इनिंग्स पे। लेकिन ये है कि अगर फॉलो ऑन का मौका मिलता है इंडिया को, क्योंकि श्रीलंका 265 for 8, दे स्टिल नीड 38 more रन टू अवॉइड द फॉलो ऑन। अगर मौका मिलता है इंडिया को फॉलो ऑन कराने का तो बिल्कुल करा के ख़त्म कर देना चाहिए मैच। पिच जो है ना एसएससी ग्राउंड पे अभी तक अच्छा खेल रही है, मतलब बैटिंग के लिए अच्छी है। लेकिन ऑब्वियसली बात आखिरी 2 दिन जब आते हैं तो फिर उसमें पिच थोड़ा बहुत तो अपना डिटोरिएट होती है। लेकिन आई थिंक जो वेदर का फैक्टर है, क्योंकि पहला टेस्ट भी जो इंडिया जीता था ग्वाल पे, दे वर जस्ट लकी दैट जैसे ही वो जीते उसके बाद वहाँ पर ठीक ठाक बारिश हुई है। तो यहाँ पर भी दैट टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि श्रीलंका में एक ये बड़ा कोलंबो वगैरह में जब बारिश होती है ना तो बड़ी ठीक ठाक बारिश होती है भाई, और लंबे स्पेल्स के लिए, फिर वो फ्रीक्वेंट स्पेल्स में बारिश होती है। तो आई थिंक कि मतलब जो इंडिया ने अपना बैटिंग की फर्स्ट इनिंग्स में 503 किए, जिसमें जुरैल ने भी 115 किए और जडेजा ने 43, ऋषभ पंत ने 63 ऑफ 89 बॉल्स। जो एक्सपेक्टेशंस थी इंडियन बैट्समैन से वो उन्होंने पूरी की और अच्छा खेले वो, मतलब स्पिनर्स को भी और श्रीलंका के फास्ट बॉलर्स को। उसे 80 थे, फर्नांडो ने फिर 4 विकेट ली, ये बोल्ड रियली वेल। लेकिन आई थिंक कि श्रीलंका ने भी जिस तरह से फिर बैटिंग की है सेकंड मतलब अपनी इनिंग्स में, लाइक जो मेन प्लेयर्स थे वो तो अगेन जो है स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन और ख़ासकर जिस तरह वो आउट हुए धनंजय डी सिल्वा वगैरह, लेकिन ये जो इनके 2 यंगस्टर्स ने जिस तरह से खेला है, इट्स अ गुड साइन फॉर श्रीलंकन क्रिकेट। ये प्रभात जयसूर्य सॉरी अपना ये पसिंधु सूर्या बंदारा, इसने 80 किए और 133 बॉलों पे, और अब वो खेल रहा है सुनाल दिनूशा, नॉट आउट 85 और 137 बॉल्स। अच्छा सुनाल ने पहले टेस्ट में भी 100 किए थे। तो इट्स अ गुड साइन फॉर श्रीलंकन क्रिकेट कि कुछ इनके यंगस्टर्स जिनको उन्होंने डाला है, दे आर कमिंग थ्रू, दे आर मतलब एडजस्टिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट। बट 8 विकेट्स डाउन, बट विथ सुनाल दिनूशू एट द क्रीज ऑन 85, ही लुक सेट फॉर 138 रन की लीड अभी भी इंडिया के पास है। और सेकंड न्यू बॉल भी ड्यू है। अब वो भी एक है कि सेकंड न्यू बॉल इमीडिएटली लेते नहीं लेते हैं, लेकिन लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बिकॉज सिराज एंड कृष्णा हैव बोल्ड वेल इन दिस टेस्ट मैच, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। पिच में इतना कोई मतलब बॉलर्स के लिए हेल्प नहीं है, मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई दे रिसॉर्टेड टू शॉर्ट पिच बॉलिंग लेटर ऑन। लेकिन इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार बॉलर के पास अगर पिच फ्लैट भी हो जाए, बैटिंग के लिए भी अच्छी हो, तो यू हैव टू कम अप विद वेरियस प्लान्स टू डिस्टर्ब द बैट्समैन। एक ही लाइन लेंथ पे आप बॉलिंग करते रहेंगे तो वो बैट्समैन जो है ना, फिर आप उसको आउट तो नहीं करते, क्योंकि वो फिर सेट हो चुका होता है अपने एक पैटर्न के अंदर। फिर वो आराम से, जो हमारे बॉलर्स गलती कर रहे हैं इंग्लैंड में, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए यू ऑलवेज। लेकिन क्योंकि सिराज और कृष्णा के पास पेस है, like better pace than at least Pakistani pace bowlers, so they can afford to like use the crease and the short pitch ball. बाकी यार अपना पाकिस्तान का जो बाबर की जो अवेलेबिलिटी है फॉर दी सेकंड टेस्ट एट लॉर्ड्स, क्लैरिटी है नहीं। आज मतलब पीसीबी ने प्रेस रिलीज वगैरह सोशल मीडिया पे कि वो इंडोर प्रैक्टिस कर रहा था और ये वो करके वो सब तो रिलीज़ किया कि जी काफ़ी चांसेस है पाकिस्तान अपना बाबर खेलेगा सेकंड टेस्ट। आई होप दैट्स ट्रू, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, पाकिस्तान नीड्स टू विन द सेकंड टेस्ट। एंड आई एम सेइंग दिस अगेन यार, मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं भाई, कि अगर आपके पेस बॉलर्स उस पाई के नहीं हैं, आपको नज़र आ गया है कि जो आपने पेस बॉलर्स भेजे इंग्लैंड, आपने गलत फैसले किए, बाबर आजम और सरफराज अहमद को सीधा सीधा दोनों स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। क्योंकि मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि इवन स्पिनर्स कैन बी वेरी अटैकिंग बॉलर्स। अली उस्मान हैज़ बोल्ड वेल सो फार इन वेस्ट इंडीज़, इन इंग्लैंड,
अगर अली उस्मान 5 विकेटें ले सकता था लीड्स पे तो साजिद खान भी ले सकता है विकेट्स भाई। साजिद खान नेचुरली बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, बड़ा मतलब बैट्समैन को हासिल करने वाला प्लेयर है, एंड आई लाइक हिज एटीट्यूड ओवरऑल। तो आई वुड डेफिनेटली गो इन विद 2 स्पिनर्स, क्योंकि मैं नहीं समझता पेस बॉलर्स में दमो खम है कि ये आउट कर पाएंगे, क्योंकि उनके सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके पास क्योंकि पेस नहीं है, तो एक स्टेज आती है कि 20-25 ओवर के बाद सारे 125 130 कर जाए तो बड़ी बात है, वो मोहम्मद अली कर जाए तो बड़ी बात है, बाकी सब 130 के अंदर बॉलिंग कर रहे होते हैं। एंड यू डोंट हैव पेस ऑन पिचेस वेयर इंग्लैंड में भी पिचेस का ही होता है कि एक तो वेदर कंडीशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब कैसे बॉल पिच बिहेव करेगी, लेकिन दे आर स्टेजेस वेयर यू कैन बैट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन इंग्लैंड, मतलब लंबी लंबी पार्टनरशिप लगा सकते हैं, तो वहाँ आपको पेस की जरूरत पड़ती है, तो इनके पास है ही नहीं पेस। तो आई थिंक जिस तरह से इंग्लैंड ने अली उस्मान को खेला, दे वर विजिबली अनकंफर्टेबल अगेंस्ट हिम एट मैनी ओकेजन। वो तो अली उस्मान कंसिस्टेंट नहीं था अपनी बॉलिंग में, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट होता है ही वुड हैव बीन मच मोर इफेक्टिव एट लीड्स आल्सो। बट आई थिंक साजिद एंड उस्मान नीड टू प्ले। अब कैसे ये मैनेज करते हैं ये एक बड़ा इशू है कि आप 2 पेस बॉलर्स के साथ तो सिर्फ नहीं जा सकते लॉर्ड्स पे, यू नीड अ थर्ड पेसर, एंड आई थिंक द ओनली ऑप्शन यू हैव इज आमिर जमाल। साफ सीधी बात है, आमिर जमाल को ट्राई करके देखो कि अगर वो क्योंकि आप लेके ही उसको गए तो वही एक ऑप्शन आपके पास है। अगर इसी टीम में फ़हीम अशरफ होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ठीक है, या अम्माद भट्ट होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आई थिंक दैट्स द ओनली ऑप्शन वी हैव। 5 ये आप 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स, आप दो पेसर्स एक ऑलराउंडर आप खिलाते हैं, 5 ये हो गया 6 बैट्समैनों के साथ जाओ। अब वो भी एक बड़ा मसला, क्योंकि इनकी तो हवा निकल जाती है कि आप बोलो कि यार एक बैट्समैन कम खिलाओ, 6 के साथ ही आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि अली उस्मान भी बैटिंग कर लेता है, साजिद खान भी कर लेता है, आमिर जमाल भी कर लेता है, तो यू हैव टू गो विद दैट। इफ यू वांट टू विन द टेस्ट मैच यू हैव टू बी, यू विल ओनली डू इट थ्रू टेकिंग 20 विकेट्स, एंड इफ यू वांट टू टेक 20 विकेट्स यू नीड 5 बॉलर्स, एंड यू नीड एटलीस्ट 2 बॉलर्स आउट ऑफ दोस 5 टू फायर on all cylinders and do well in have a good outing in the test match. तो आई होप दे डू दिस यार। अब देखते हैं क्या होता है। बाबर की अवेलेबिलिटी का इशू अभी भी मतलब है कन्फ्यूजन, को खेलेगा नहीं खेलेगा। इफ़ ही इज़ नॉट 100% फिट ही शुड नॉट प्ले, साफ सीधी बात। फिंगर की इंजरीज बड़ी ये मतलब जो है ना, ये बड़ी वो होती है, अजीब टाइप की इंजरीज होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपका जो आप ग्रिप लेते हैं बैट पे, जो आपकी हैंड मूवमेंट होती है, जो आप मतलब शॉट खेलते हैं, उन सब चीज़ों पे ये गालिब आती है। तो आई होप इफ़ ही इज़ कंफर्टेबल, इफ़ ही फील्स कि ही कैन प्ले, बिल्कुल खेले, क्योंकि उसके होने से बहुत फ़र्क पड़ेगा टीम को। लेकिन बस एक ये है कि बाबर एज अ कैप्टन डेफिनेटली उसको मतलब ज़रा मुश्किल आती है मतलब स्पिनर्स को हैंडल करने में प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये है कि टू मी पाकिस्तान ने अगर ये टेस्ट मैच जीतना है, सीरीज़ बराबर करनी है, तो वो उसका एक ही तरीका है कि वो 2 स्पिनर्स के साथ खेले पाकिस्तान, बाकी और कोई तरीका नहीं है भाई। पाकिस्तान पेसर्स से तो नहीं ये सीरीज़ बराबर करेगा, ये मैं बता दूँ। इंग्लैंड के अपने मसाइल चल रहे हैं। बेचारा जो रूट उसने आते ही कप्तान बनते ही उसने कर्फ्यू ख़त्म किया प्लेयर्स का कि चलो यार मतलब स्कूल बॉयज़ की तरह मत ट्रीट करो, इनको इन्जॉय करने दो। नतीजा ये है कि ब्राइडन कास साहब जो है वो टेस्ट मैच से उनको डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो शराब पी रहे थे किसी पब में। वो अपने काउंटी टीम की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो किसी और प्लेयर के साथ गया था, तो शराब पीते पीते जो है वो पड्डे में पड़ गए। एक तो ये इनके साथ बड़ा मसला है इंडियन प्लेयर्स के साथ, ये जाते हैं अबे भाई पीना है पियो, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फिर पड्डे करते हैं वहाँ पर। अब फिर जब पड्डे होते हैं तो फिर वो इंसिडेंट ब्लॉप हो जाता है भाई। तो मतलब वो जो रूट ने भी जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही कहा, उसने कहा यार मुझे समझ में नहीं आता, मतलब मैं खुद बड़ा परेशान हूँ कि ये हमारे प्लेयर्स अपने हाथों से खुद क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं ऐसी हरकतें करके, स्टूपिड किस्म की हरकतें करके। इट्स अ फैक्ट यार, यू नो वन नीड्स टू लुक एट इट कि इस सीरीज इटसेल्फ में बेन स्टोक्स, एटकिंसन ऑलरेडी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे बिकॉज ऑफ ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड। अब ये तीसरा ब्राइडन कास का, हालांकि ब्राइडन कास नहीं खेलता, लेकिन फिर भी यार एक बेइज्जती तो है ना कि आप टीम में है और आपको ड्रॉप कर दिया गया बिकॉज ऑफ ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड। तो आई थिंक इंग्लैंड के मसले मसाइल है भाई अभी भी उनके मतलब ड्रेसिंग रूम में। लेकिन हमारी विमेंस टीम तैयारी कर रही है एशिया कप की और एशियन गेम्स की। और आज फातिमा सना बता रही थी कि जी वो जो अब्दुल कादिर एकेडमी के जो लड़कों की टीम है उनके साथ हमने मैचेस खेले हैं प्रॉपर T20 के, उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये नहीं बताया पीसीबी ने और फातिमा सना ने कि रिजल्ट क्या है उस मैच का। भाई ये तो बताओ कि वो लड़कों की टीम से जो खेले थे जीते थे या हारे थे, ये बता दो। ये बताना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन ये नहीं, ना फातिमा सना ने बताया ना पीसीबी ने बताया। लेकिन ठीक है, अच्छा है अगर तैयारी कर रहे हैं। देखिए यार बात बड़ी सिंपल है। I don't know why, but I have come to this conclusion now very simply. As far as Pakistan sports is concerned, to me the biggest problem with our sports is that वो ठीक है गवर्नेंस के मसले, गलत डिसीजन, वो सब अपनी जगह, लेकिन जो प्लेयर्स को चांस मिलता है खेलने का,
they just don't seem to have that mental capacity, that intellect, that strength to adopt to international cricket or international any sports and then perform regardless of what's happening around them. हमने इतने ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जिनके इर्द गिर्द पता नहीं क्या कुछ नहीं चल रहा होता था, लेकिन वो आके परफॉर्म करते थे भाई. वो आके अपना ख्याल रखें जी. एंड इफ़ यू वॉच माई चैनल, यू लाइक द कंटेंट, kindly do subscribe to the channel. If you haven't subscribed to the channel as yet, press the red subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. बाकी आप अपना ख्याल रखें. Leave your comments are most welcome. Take care जी. अल्लाह हाफिज़.